डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फाइल हैंडलिंग के अंदर पार्ट 4 में हम सीखेंगे बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, राइट किया जाता है, रीड किया जाता है, और जब हम डेटा को रीड करते हैं तो कौन कौन सी एरर क्रिएट होती है और उस एरर को हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। तो पार्ट 4 को समझने से पहले जिसने भी इस टॉपिक का पार्ट 3 नहीं देख रखा तो पहले वो पार्ट 3 देखें, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर हमने सीखा था बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, पिकलिंग अनपिकलिंग क्या होती है, पिकल मॉड्यूल क्या होता है, उसके जो मेथड्स होते हैं डंप फंक्शन और लोड फंक्शन क्या होता है, बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो पहले आप इस टॉपिक का पार्ट 3 देखिए, उसके बाद में आप इस टॉपिक को समझिए। तो पार्ट 3 का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप ये पार्ट 4 देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज की आउटलाइंस में हम देखेंगे राइटिंग ऑन टू अ बाइनरी फाइल, जिसको कि हम पिकलिंग भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, इसको हम अनपिकलिंग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि ईओएफ एरर क्या होती है और इस एरर को हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, राइटिंग ऑन टू अ बाइनरी फाइल। तो इसमें हम देखते हैं कि राइटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन टू अ बाइनरी फाइल ओपनड इन द राइट मोड। तो सिंपल कि जब हम बाइनरी फाइल में कुछ डेटा या ऑब्जेक्ट राइट करेंगे तो सबसे पहले हमको बाइनरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी राइट मोड में। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डंप फंक्शन की हेल्प से उस डेटा को बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर देंगे। तो चलिए आप समझते हैं कि डंप फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो देखिए, पिकल डॉट डंप और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट टू बी रिटन। इसका मतलब वो डेटा यहां लिख देंगे जो हमको राइट करना है। फिर कॉमा में हम क्या लिख देंगे, फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल। तो ये फाइल हैंडल वही है जिससे फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट जिससे कि हम अपनी बाइनरी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर हमने 3 डिक्शनरी ले रखी हैं, S1, S2 और S3। तो आप यहां देख रहे हो सबसे पहले हमने क्या किया, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में हमने S1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने 3 की जनरेट की, एस नंबर, एस नेम और एज। एस नंबर की हमने वैल्यू दे दी 1, एस नेम की वैल्यू दे दी अनुज, एज की हमने 18 दे दी। ऐसे ही हमने S2 डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ऐसे ही हमने S3 डिक्शनरी क्रिएट कर ली। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये तीनों डिक्शनरी हमको राइट करनी है स्टूडेंट डॉट डेट फाइल के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में। तो हमने क्या लिखा, एफ। इस एफ को हम फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल भी कहते हैं। तो एफ इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट डेट कॉमा WB। तो यहां पर ये राइट मोड में हमें फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमें ये जो तीनों डिक्शनरी हमको राइट करनी है तो हम क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे S1, क्योंकि ये पहली डिक्शनरी है। तो S1 कॉमा और ये फाइल हैंडल कॉमा F। तो हमारा पहली डिक्शनरी क्या होगा, राइट हो जाएगी फाइल के अंदर। सेम ऐसे ही हम दूसरी डिक्शनरी को राइट करने के लिए कर देंगे और सेम ऐसे ही हम तीसरी डिक्शनरी को राइट करने के लिए लिख देंगे। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, फाइल को क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल हैंडल जो नाम से भी हमने बनाया है तो एफ डॉट क्लोज और पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो ये प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। तो चलिए इसको अब हम रन करा के देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि टाइप करने में काफी टाइम लगेगा जिससे कि वीडियो की लेंथ काफी लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम अपना पाइथन सेल ओपन करते हैं। और यहां पर देखिए मैंने पहले से ही इसको पेस्ट कर रखा है। तो अब आप एक काम करना, जब आप ये पेस्ट करोगे
तो क्या होता है, ये सिंगल क्वेट और डबल क्वेट का फॉर्मेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप उनको डिलीट करके दोबारा से सिंगल क्वेट और डबल क्वेट आपको पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रोग्राम सही रन करेगा, नहीं तो एरर आएगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर सही कर रखा है। तो चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी फाइल जो हमने तीनों डिक्शनरी दी थी, ये हमारी फाइल डेटा हमारा जो भी है फाइल स्टूडेंट डॉट डेट फाइल के अंदर राइट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट डॉट डेट फाइल के अंदर क्या डेटा हमारा राइट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। हमने ओपन किया, यहां से हमने ऑल फाइल सेलेक्ट की और उसके बाद में अब हम देखेंगे स्टूडेंट डॉट ये डेट फाइल एरा। तो इसको अब हम ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि फाइल हमारी इस टाइप से सेव हुई है। तो हमको आप देख रहे हो ये हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एस नंबर लिखा हुआ है, एस नेम लिखा हुआ है, ये अनुज लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, और आप कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी देख रहे हो जो हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल्स हमारा वो बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होती है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बाइनरी फाइल्स का फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, पर जब हम इसको रीड करेंगे तो हमारा डेटा उसी फॉर्मेट में हमको रीड होता है जिस फॉर्मेट में हमने स्टोर किया है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम समझते हैं फिर से। अब हम अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमको क्या करना है। अभी तो हमने क्या किया था, हमने 3 डिक्शनरी पहले से बना के ले रखी थी। अब हम चाहते हैं कि कीवर्ड से कुछ वैल्यू दें, तब वो डेटा हमारा स्टोर हो किसके अंदर, फाइल के अंदर। तो चलिए अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कीवर्ड से वैल्यू लेंगे। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले पिकल मॉड्यूल ले लिया, ओपन मतलब इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद में अब हमने क्या किया, एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की जिसका नाम हमने STU रख दिया। ठीक है, तो हमने ब्लैंक डिक्शनरी ले ली। उसके बाद में अब हम फाइल को ओपन करेंगे तो यहां पर हमने फाइल का नाम दिया है स्टूडेंट वन डॉट डेट। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, स्टूडेंट वन डॉट डेट फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में एक हमने वेरिएबल लिया ANS जिसमें हमने y स्टोर करा रखा है। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि while लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि जब तक हमारा while लूप में ANS की वैल्यू y रहेगी तब तक हम कीवर्ड से वैल्यू इंसर्ट करते रहेंगे। और जैसे ही हम, आप देखोगे जैसे ही हम यहाँ पर n कर देंगे सो ही हमारा while लूप फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद में हमारा डेटा राइट होना क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी हम पहले समझते हैं फिर रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हमने क्या किया, ANS में हमने y ले लिया। अब हम अपना while लूप चलाएंगे। while लूप में हमने लिख दिया ANS इक्वल टू y। इसका मतलब while लूप में ANS की वैल्यू जब तक राइट है तो पहले सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। तो हमने देखा ANS की वैल्यू y है, ऊपर देखिए आप। तो अब क्या होगा, while लूप के बॉडी पार्ट में हम एंटर कर जाएंगे। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं R नंबर में हमने क्या ले रखा है, एक इनपुट वैल्यू ले रखी है इंट में एंटर रोल नंबर। तो हम कोई भी रोल नंबर एंटर कर देंगे जो R नंबर में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में नेम में हमने एंटर नेम में कोई स्ट्रिंग ले रखी है, वो हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स के अंदर हमने क्या फ्लोट में कुछ मार्क्स ले रखे हैं। ठीक है, तो मार्क्स हम स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज को जो हमने ब्लैंक डिक्शनरी ले रखी है उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो हमने क्या किया, STU जिस नाम की डिक्शनरी है सेम वही, और बिग ब्रैकेट लगा के हमने की लिखा। आपने डिक्शनरी में सीख रखा है पहले ही कि जब हम कोई की में वैल्यू देते हैं, डिक्शनरी में जब किसी की के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका लिखने का प्रोसीजर यही होता है। तो STU में हमने बिग ब्रैकेट में एक की जनरेट की रोल नंबर नाम की, और जिसमें हमने ये जो यहां से वैल्यू ली थी R नंबर वो स्टोर करा दिया। ऐसे ही हमने क्या किया, नेम में STU नेम में हमने इस की में नेम नाम की हमने की बनाई और इसके अंदर हमने क्या वैल्यू इंसर्ट कर दी, नेम जो हमने यहां से ले रखा है। ठीक है ना, अब हमने सेम STU में एक मार्क्स नाम का क्या बनाया, की बनाई, और इसके अंदर हमने मार्क्स जो भी लिए थे कीबोर्ड से वो इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या होगा, ये तो अभी क्या हुआ है,
डिक्शनरी के अंदर डेटा स्टोर हुआ, पर अब ये हमें बाइनरी फाइल के अंदर करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पिकल डॉट डम्प, और अब क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में ये एसटीयू लिखने के बाद और हम एफ लिख देंगे, जो हमने फाइल ओपन की है जिस फाइल हैंडल से, वो लिख के, और फिर हम क्या करेंगे, ENS में हम फिर से इनपुट लेंगे कि आपको और रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं या नहीं, तो Y या N हम उसको चॉइस में दे देंगे। अगर Y देता है यूजर तो ये वाइल लूप दोबारा से रन करेगा, और अगर वो n देता है तो वाइल लूप हमारा फॉल्स होके वहीं पर एग्जिट हो जाएगा और फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो सेम इस प्रोग्राम को भी मैं कॉपी करता हूं, और उसके बाद में अब मैं क्या कराता हूं, इसको एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं। न्यू फाइल के अंदर मैं इसको अब पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल क्वेट और डबल क्वेट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, तो यहां से हम इनको डिलीट करके दोबारा से टाइप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम टाइप करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हो ये सारी हमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी जल्दी से, और ये हम जल्दी से चेंज कर देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम टाइप करने में बहुत टाइम लगता, वीडियो की लेंथ काफ़ी लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने जल्दी से कॉपी करके सिंगल क्वेट और डबल क्वेट को मैं चेंज करा के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए हमने सारे प्रोग्राम के अंदर सिंगल क्वेट और डबल क्वेट जहां भी जैसे थे उनको हमने दोबारा से डिलीट करके दोबारा से हमने टाइप करा दिया। तो अब ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे, तो जब हम इसको रन कराएंगे तो ये सेव करना पड़ेगा हमको, तो हम इसको B2 नाम से सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। B2 नाम की फाइल पहले से क्रिएट है, तो अब हम उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, ये देखिए। अब ये हमसे एंटर रोल नंबर मांग रहा है, तो सपोज मैंने 1 दे दिया, उसके बाद में एंटर नेम, तो मैंने नवीन एंटर करा दिया, उसके बाद में एंटर मार्क्स, तो मैंने 4 5 6 एंटर करा दिया। उसके बाद में अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, तो मैंने वाई किया। अब हम जब एंटर करेंगे वो दोबारा से हमसे एंटर रोल नंबर मांगेगा, मैंने 2 दे दिया। उसके बाद में एंटर नेम मैंने सुंदर दे दिया, ठीक है। उसके बाद में अब वो हमसे मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स में मैंने 2 3 4 दे दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर वो हमसे वाई और एन पूछेगा, तो अब मैंने एन कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, हमारी फाइल में हमने जो भी डेटा स्टोर कराना चाहा है, ये हमारी बाइनरी फाइल्स के स्टूडेंट1 डॉट डेट फाइल के अंदर ये डेटा हमारा स्टोर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए हम आगे देखते हैं, दोबारा से हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये हमने क्या किया, स्टूडेंट1 नाम की फाइल बनाई और उसके अंदर हमने डेटा राइट करा दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सपोज कीजिए ये तो अभी हमने फाइल डेटा राइट किया है, अब सपोज कीजिए स्टूडेंट1 डॉट डेट फाइल पहले से बनी हुई है और हम कुछ और डेटा उसके अंदर राइट कराना चाह रहे हैं, मतलब अपेंड कराना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम अपेंड का एग्जांपल लेते हैं। तो बस सिंपल हमने पुराने वाले प्रोग्राम में बस क्या मोड चेंज कर दिया है, WB की जगह AB करा दिया है और सारा प्रोग्राम हमारा सेम है। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सेम उसी प्रोग्राम पे आते हैं, इस प्रोग्राम में, और अब हम यहाँ WB की जगह AB करा देते हैं, ठीक है। AB कराने के बाद अब हम इसको रन करा के देखते हैं, ये हमने सेव कर दिया और देखिए
अब जब हमने रन कराया तो अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर रोल नंबर। तो सपोज आप देखिए फाइल में आपको पता है पहले से रिकॉर्ड में हमारा 1 2 रोल नंबर तो ऐड है। अब सपोज कीजिए मैंने 3 रोल नंबर और दे दिया। अब नेम पूछ रहा है वो, तो मैंने यहाँ पर रवि नाम दे दिया और उसके बाद में मार्क्स पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 4 5 मार्क्स एंटर करा दिए। ठीक है, अब उसके बाद में जब मैं एंटर करूंगा तो वो हमसे पूछ रहा है यस वाई या एन, तो मैंने एन कर दिया और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो हमारा क्या होगा, जो हमने डेटा इंसर्ट स्टोर कराना चाहा है मतलब राइट कराना चाहा है वो हमारा डेटा स्टूडेंट 1.get फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब अपेंड हो जाएगा। अपेंड में आपको पता है डेटा पुराना वाला जो डेटा होता है, ओल्ड डेटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता, उसके आगे हमारा डेटा स्टोर हो जाता है। तो चलिए हमारा ये डेटा जो है राइट हो चुका है, इसको हम देखेंगे रीड करके बाद में कि हमारा डेटा राइट हुआ है या नहीं। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखिए आप, ये देखिए यहां तक हमने सीख लिया। ठीक है, अपेंड मोड हमने करना सीख लिया। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, इसको हम अनपिकलिंग भी कहते हैं। तो बाइनरी फाइल के अंदर हम डेटा को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ बाइनरी फाइल ओपन इन द रीड मोड, इसका मतलब बाइनरी फाइल से जब हम डेटा रीड करते हैं तो उसको सबसे पहले हमको रीड मोड में ओपन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोड फंक्शन की हेल्प से डेटा को रीड कर सकते हैं। तो चलिए सिंटैक्स समझते हैं लोड फंक्शन का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब सिंपल वेरिएबल लेंगे। ठीक है, उसको वेरिएबल लिख के हम क्या लिखेंगे, इक्वल करके पिकल डॉट लोड, और सिंपल हम क्या करेंगे फाइल हैंडल, जिस नाम से हमने फाइल को ओपन किया है, जो फाइल ऑब्जेक्ट लिया था हमने फाइल को ओपन करने के लिए, वो हम पिकल डॉट लोड में लिख देंगे। तो सिंपल सा हमारा सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट कोई भी वेरिएबल लेंगे इक्वल पिकल डॉट लोड और पैरेंथेसिस में हम फाइल हैंडल लिख देंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जब हम रीड करते हैं बाइनरी फाइल के अंदर से डेटा को तो एक एरर हमारी रेज होती है जिसका नाम होता है ईओएफ एरर। इसको हम एंड ऑफ फाइल एरर कहते हैं। ये एरर तब क्रिएट होती है जब हमारा डेटा, हमारी जो फाइल होती है वो एंड ऑफ फाइल, मतलब जब हमारी लास्ट में आ जाता है हमारा पॉइंटर। ठीक है ना, पिकल डॉट लोड फंक्शन वुड रेज ईओएफ एरर व्हेन वी रीच एंड ऑफ फाइल व्हाइल रीडिंग फ्रॉम द फाइल। इसका मतलब जब हमारा हम रीड करते हैं फाइल को तो जब हमारी फाइल एंड हो जाती है तो हमारी ईओएफ एरर क्रिएट होती है। तो ठीक है ना, इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे दो मेथड्स होते हैं। तो या तो हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो हम क्या करेंगे विद स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स क्या होता है और विद स्टेटमेंट क्या होता है। तो अब हम देखते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स क्या होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं रीड मोड में। तो जब हमारी फाइल रीड मोड में ओपन हो जाती है तो उसके बाद में ट्राई में हम वो चीज देते हैं जो हमको प्रोग्राम में रीड करना है। ठीक है, तो अब देखिए ट्राई में हमने क्या लिख दिया, सिंपल ऑब्जेक्ट, वही जो वेरिएबल लेंगे इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और पैरेंथेसिस में हमने फाइल हैंडल, जो हमने यहाँ पर फाइल हैंडल लिया है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने रीड किया वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो भी अदर स्टेटमेंट्स है वो भी हम ट्राई के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक्सेप्ट में हम क्या लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी एरर क्रिएट होती है, एंड ऑफ फाइल एरर। तो एक्सेप्ट में हम एंड ऑफ फाइल एरर लिख के यहाँ पर उसके बॉडी पार्ट में हम क्या लिख देंगे, फाइल क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्राई मतलब ये वाला काम होने के बाद में एक्सेप्ट, इसका मतलब जब ये एरर आए तो क्या काम हो, फाइल क्लोज हो जाए। ठीक है ना, तो जैसे ये एरर आएगी तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो फाइल क्लोज के लिए हमने एक्सेप्ट में क्या लिख दिया, फाइल हैंडल डॉट
क्लोज। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए, इसको देखिए, तो पहले अभी रन कराने से पहले अब हम पहले विद स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो हम यहां देखेंगे विद स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। तो विद स्टेटमेंट का सिंटैक्स है कि हम सबसे पहले विद लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ओपन लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर फाइल नेम, जिस फाइल को हमको ओपन करना है, ठीक है ना, और कॉमा करके हम रीड मोड में क्या कर देंगे, RB लिख देंगे और एज में हम फाइल हैंडल लिखेंगे और कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपल हम विद लिखेंगे, ओपन लिखेंगे, पैरेंथेसिस में हम फाइल नेम लिखने के बाद कॉमा करके रीड मोड लिख देंगे RB, और उसके बाद में पैरेंथेसिस क्लोज करके एज लिखने के बाद में हम फाइल हैंडल लिख के कॉलन लगा देंगे, और उसके बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल टू पिकल डॉट लोड और फाइल हैंडल। इसका मतलब जो भी डेटा हम रीड कर रहे हैं वो इसके अंदर लिखेंगे, और अदर स्टेटमेंट जो भी इसके रिगार्डिंग और स्टेटमेंट्स हमारे होंगे वो हम इसके अंदर लिख देंगे। तो आपने एक चीज देखा, जब हम विद स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हमको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। विद स्टेटमेंट्स के अंदर हमें फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो देखिए, अब हम ये एक एग्जाम्पल है हमारा, तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यहां पर आप देखिए हमने क्या कर रखा है, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट पिकल करके फिर हमने क्या किया, ए में हमने क्या किया, एक ब्लैंक डिक्शनरी हमने ले ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F इक्वल टू ओपन, हमने क्या किया, फाइल हैंडल लेके रीड मोड में फाइल को ओपन करा लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, ट्राई के अंदर हमने क्या लिखा, वाइल ट्रू, ठीक है ना। वाइल ट्रू में हमने क्या लिखा, वाइल ट्रू क्यों किया, जब तक हमारा फाइल ट्रू रहेगी, ठीक है ना, जब तक हमारी फाइल ट्रू रहेगी तब तक हमारा क्या होगा, डेटा लोड होकर ए में स्टोर होता रहेगा और वो प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमारी फाइल एंड हो जाएगी सो हमें EOF एरर मिल जाएगी। इसका मतलब ये ट्राई वाला ये वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा और हम एक्सेप्ट पे आ जाएंगे, एंड ऑफ फाइल हमको मिलेगी, एंड ऑफ फाइल एरर हमको मिलेगी और फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम रन करा के देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल को कॉपी किया और अब हम यहाँ आएंगे। अब हम एक नया न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट करा दिया। अब आप देखोगे हमको जल्दी से इनको चेंज करना है, सिंगल क्विट और डबल क्विट को। तो ये हमने जल्दी से चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा प्रोग्राम रेडी है तो अब हम इसको रन कराएंगे। तो सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं B3 नाम से, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही हमने ये सेव किया हमारा आउटपुट आ गया। तो आपने देखा था student.dat वाली फाइल जब हमने रन कराई थी तो उसके अंदर हमने यही 3 डिक्शनरी ले रखी थी। S1 आपको याद आ रहा होगा, S1 करके, S2 करके और S3 करके। तो ये हमारी तीनों डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो अभी हमने क्या किया, ट्राई और एक्सेप्ट करके प्रोग्राम को रन करा के देखा। अब हम विद स्टेटमेंट्स की हेल्प से देखते हैं कि हमारा कैसे डेटा रीड होता है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले इंपोर्ट पिकल कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक डिक्शनरी लेंगे, ठीक है। उसके बाद में विद स्टेटमेंट हम लिखेंगे, विद लिख के ओपन किया, पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या किया, student.dat फाइल ली और रीड मोड में उसको ओपन करा लिया और एज करके हमने F लिखा, फाइल हैंडल लिखा और कॉलन लगा के हमने क्या किया, इसके बॉडी पार्ट में A इक्वल टू पिकल डॉट लोड और ये जो हमने फाइल हैंडल लिया था वो इसके अंदर लिखा और प्रिंट A का मतलब जो भी डेटा A के अंदर स्टोर होगा वो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो हम यहीं पर इसको पेस्ट करते हैं और इसको जल्दी से डबल क्विट चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम रेडी है, अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए ये हमारा रन
होके हमारा आउटपुट में क्या आता है, एस नंबर 1, एस नेम अनुज, और ये हमारा केवल एक ही डिक्शनरी रीड की। क्यों, आप देखिए, क्योंकि यहां पर हमने वाइल स्टेटमेंट यूज नहीं कर रखा, ठीक है ना। वाइल स्टेटमेंट अगर हम यूज करते तो हमारी तीनों जो हमने डेटा ले रखा था, तीनों डिक्शनरी ले रखी थी, वो हमारी प्रिंट हो जाती, ठीक है ना। तो यहां पर बस हमने एक बार पिकल हमने एक बार हमने लोड किया, तो इसलिए हमारी केवल एक ही लाइन जो हमारा S1 था वही हमारा लोड होके वही प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। आप इस चैनल पे से बने रहिए और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए।